नमस्कार दोस्तों। द सीक्रेट बुक की राइटर रोंडा बर्न द्वारा लिखित पुस्तक द पावर यानी शक्ति की ऑडियो सीरीज आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रोंडा बर्न ने जो विषय सूची में पॉइंट निर्धारित किए हैं उनको मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। भूमिका, आभार, प्रस्तावना, यह शक्ति कौन सी है, भावनाओं की शक्ति, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, शक्ति और सृजन, भावना सृजन है, जीवन आपका अनुसरण करता है, शक्ति की कुंजियां, शक्ति और धन, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और जीवन। सर्वप्रथम भूमिका। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किल और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब थी। इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। और तभी अचानक चमत्कार हो गया। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही हैं। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ, अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत ही कम लोगों को इसका ज्ञान है। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण पूरा का पूरा बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। मुझे लगता था कि मैं ये बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं ये बात भी जानती हूँ कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच सके। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। और इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं। और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान हासिल हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर यानी शक्ति, हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत अधिक विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है
जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। आभार। मैं इतिहास के सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग देने के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। स्काई बर्न को उनके ज़बरदस्त संपादन के लिए, और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए, जोश गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए, गोजर मीडिया की शेमस होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए, निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिनकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। अपनी बेटियों हैली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती हैं। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लेंडा, जेन और कई को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वह हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सकें। माँ, हर चीज के लिए आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रस्तावना। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है, आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध बने रहे, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इटालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड पर एक क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा-दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही मौजूद है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति
इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और इस पर शासन करती हैं। आप इस शक्ति का एक हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन जिस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। यह शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है और सफल है या फिर संतोषजनक और असफल। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए ही रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। और आपको ये बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं। वाक़ई आप मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन जीने के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ उन्हें मिली है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है, जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म में प्रेम को ऊँचा दर्जा दिया गया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गुड़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए। यह बात सच है, उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था। लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है और प्रेम सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों, प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं, यह सबसे बढ़कर है। ये इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। प्रेम, प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कई कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं।
इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा कैसा होता। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में उड़ नहीं पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना रह रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर, आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया गया है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं है। अगर आप प्रेम को हटा दें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने या करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते ही नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, कुछ करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आपके भीतर ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, ये आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब ये है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या न हो, आपको जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं और इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया है, इसका दोहन नहीं किया है। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और ये आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज,
आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा, जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण यह सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौरमंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है और हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड और समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने आप पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है। यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं, किससे नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी भी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाशगंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है, हर चीज को संचालित करता है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कह आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का नियम यही कहता है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो भी चीज दी है उसे समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वो आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे
तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते हैं? इसका सवा इसका जवाब सरल है, अच्छे विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल या तो आप सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएँ दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएँ दे रहे हैं, और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएँ आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं, उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। दोगे तो तुम्हीं दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। ईसा मसीह, आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल है, तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप ये सोचते हैं, महसूस करते हैं, मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जो आपके जीवन सचमुच बेहतरीन कर देंगी।